ये देखिए, आज हम लोग धारचूला से हमने प्लान किया है कि हम पंचाचूली 0 पॉइंट जाएंगे। और इस टाइम बज रहा है सुबह के 10। हम हैं धारचूला पे। धारचूला से 70 किलोमीटर दूर ये हमारी जो जगह है पंचाचूली 0 पॉइंट, हम वहाँ जाएंगे। इस स्कूटी को लेके जाएंगे। हम 2 लोग हैं, मैं और मेरी वाइफ। और हम लोग यहाँ से हमने जो अपनी यात्रा शुरू करी वो 11 बजे 27 अक्टूबर को करी। 27 अक्टूबर को हम लोग गए थे 2024 में। सामने देखिए, ऐसी खड़ी पहाड़ी पे जो भेड़ बकरियां हैं वो किस तरीके से पहाड़ों को क्रॉस करती हैं, एकदम तेज़ी से निकल जाती हैं। गिरने का उनको कोई भी ऐसा ख़तरा नहीं है कि भेड़ बकरी कोई गिर के खाई में गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पीछे देखिए धारचूला का अच्छा खासा बोर्ड आप दिखाई पड़ रहा होगा। और यात्रा हमने जो है चालू करी, अपनी स्टार्ट करी स्कूटी से। हमें पता था कि ये 70 किलोमीटर पूरी ऑफ रोडिंग होने वाली है, ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग होने वाली है। बगल में हमारी धौली गंगा के दर्शन होते हुए और सामने हमें झरने दिखते हुए, बीच बीच में पुल हुआ। देखिए, ये जो पुल बना हुआ है लोहे का, अगर आप इस तरफ जाते हैं तो आप आदि कैलाश जाते हैं। ये जगह तवा घाट कहते हैं, इस जगह को बोलते हैं तवा घाट। ये जगह अगर आप हमें इस तरफ नहीं जाना, हमें दूसरी तरफ जाना है, वो दारमा वैली को है। अब हम दारमा वैली की तरफ को मुड़ गए। थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर आगे जाके एक प्यारा सा झरना आया। हमने वहाँ पे अपना थोड़ा सा स्नैक्स खाए, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स किया, क्योंकि बहुत देर से हम लोग स्कूटी चला रहे थे। एक्चुअली हम लोग बागेश्वर से आए थे सुबह से स्कूटी चला के। ये जो आपको टनल दिख रही है, ये टनल एक्चुअली इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि धौली गंगा नदी पर बना हुआ है। इसकी वजह से हमें बिजली का उत्पादन यहाँ पर होता है। इन लोगों ने धौली गंगा के पानी को एक छोटा सा बांध बना के स्टोर कर रखा है। उसके बाद टरबाइन के थ्रू उस पर ये लोग बिजली बनाते हैं। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि हमारा धौली गंगा पे बना हुआ है। और ये तवा घाट से जब हम आगे को थोड़ा बढ़ते हैं, 8-9 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं, तो ये जगह पावर प्रोजेक्ट वाली आती है। उसके बाद हमको थोड़ी सी रोड भी अच्छी देखने को मिलती है। देखिए कितने सुंदर सुंदर झरने हैं। इन झरनों से जो रोड पे पानी बहता है, लेकिन उससे अपनी स्कूटी बाइक निकालने में थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर होती है। कहीं पे तो पुल हैं, लेकिन कहीं पे नहीं भी हैं। रोड की कंडीशन देखिए, अभी आपको जेसीबी वगैरह दिखाई पड़ रही होंगी, क्योंकि इस रोड पे काम चल रहा है। या हो सकता है आने वाले 3-4 साल में ये रोड बहुत अच्छी बन जाए और इसमें डामर पड़ जाए और काफ़ी पर्यटन में इससे सुधार हो जाए और पर्यटक आराम से यहाँ तक पहुँच जाएँ पंचाचूली के दर्शन करने के लिए। देखिए रोड कंडीशन में, वैसे तो अगर आपके पास एक अच्छी बाइक है, हिमालयन बुलेट वगैरह, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट सीजन के हिसाब से जाना, कभी भी वर्षा ऋतु में मत जाना भाई। और ये देखिए पुल बने हुए हैं, सुंदर व्यू है। नीचे नदी बह रही है, धौली गंगा नदी, और सुंदर सा व्यू है। देखिए सोबला नाम का दिख रहा होगा, पर 9 किलोमीटर है, हमें इस तरफ जाना है। सोबला आप देखिए 5 किलोमीटर पर है। लेकिन इस जगह से एक रोड नारायण आश्रम को जाती है। आपको दिख रहा होगा जहाँ पे ये गधेर है, ये मिट्टी गिरी हुई है, ये यहाँ पर रोड नारायण आश्रम को जाती है। सोबला पहुँचे, सोबला में थक गए थे तो थोड़ा सा मैगी और टी ब्रेक ले लिया। अब यहाँ से मेरे को लगता है कि 35 किलोमीटर के आसपास अभी हमारी मंजिल बची हुई है। पंचाचूली बेस कैंप जो है उतना है। देखिए रास्ते में पानी कितना ज़्यादा है। इससे स्कूटी को जब क्रॉस कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा था। देखिए रोड में कटिंग चल रही है। रोड पूरी काट के डामर BRO के द्वारा बनाया जा रहा है इस रोड को। और देखिए नीचे बहुत गहरी खाई आपको दिख रही होगी, और सामने में रोड काफ़ी पतली है। लेकिन आपको रोड ये बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही होगी। आप सोच रहे होंगे इतनी अच्छी रोड कैसे आ गई। ये गांव आता है दर के बाद कम से कम 5 से 7 किलोमीटर दूर तक ये रोड ऐसी ही है, डामर वाली है, बहुत अच्छी रोड है। लेकिन उसके बाद फिर से देखिए नज़ारे तो खूबसूरत होते जाएंगे, लेकिन ऊपर की रोड देखिए। रोड में जो ये टेरेंस देखिए, यहाँ पे नीचे एकदम खाई है और इस तरफ से एकदम बड़ा पहाड़ है, और रोड बिल्कुल ऑफ रोड है। हालांकि वीडियो में ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये रोड तो बिल्कुल प्लेन है, आप भगाते हुए ले आएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े पैचेस डामर के भी हैं, हल्की फुल्की डामर भी है। देखिए उस साइड पे, मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे देखिए कितना प्यारा पहाड़ दिखाई पड़ रहा है। देखिए खूबसूरती। अब एक जगह आ गई थी बीच में उर्थिंग। यहाँ पे 2 दुकानें थी चाय पानी की। तो हम थक भी गए थे, तो हम लोगों ने उर्थिंग पे थोड़ी चाय अपना पी, एक आध फोटोग्राफी करी, वीडियोग्राफी करी। इसके बाद हम लोग अपनी स्कूटी को लेकर आगे को बढ़ गए। अब हम लोगों को जो अगला स्पॉट हमें बताया गया था लोकल लोगों ने, कि इनने बोला कि अब अगला जो गाँव आएगा वो आपका नागलिंग करके आएगा। हमें ऐसे ही बताया गया था कि अब जो है नागलिंग गांव आएगा। देखिए नागलिंग गांव की तरफ जब हम बढ़ रहे थे तो कितने प्यारे से चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़, बहुत सुंदर सुंदर प्रकृति हमें दिख रही थी।
पेड़ पौधे और भी अच्छे होते जा रहे थे। भेड़ बकरियों वाले चरवाहे यहाँ पर अपनी भेड़ बकरियों को गर्मियों के टाइम पे लेके आते हैं, क्योंकि ये ठंडी जगह है काफ़ी। और फिर जब विंटर आता है नवंबर दिसंबर, तो वापस धारचूला ले जाते हैं। देखिए आसमान कितना नीला है, नेचुरल है, कोई एडिटिंग नहीं कर रखी है इस वीडियो में, और प्रॉपर जैसा है वैसा ही एक्चुअल दिख भी रहा है। चारों ओर से बहुत सुंदर सुंदर बादल हैं, घटाएं हैं, पर्वत हैं। ये जो जगह हम पहुंच गए ना, इसको नागलिंग कहते हैं। ये नागलिंग गांव है, बहुत छोटा सा है। और इसके बाद हम लोग का बालिंग करके आएगा, लेकिन रास्ते में एक छोटा सा साइड पे गांव भी है, वो है फिलम गांव। तो अभी थोड़ा सा हम लोग नागलिंग से अप्रॉक्स 12 से 15 किलोमीटर दुकतू गांव है। तो नागलिंग तो आ गया था। ये देखिए जो गांव आपको दिख रहा है ना, ये फिलम गांव है। इसके बाद एक गांव आता है बालिंग, बालिंग के बाद आता है दुकतू। तो हमारी मंजिल है दुकतू गांव में। हम दुकतू गांव में स्टे करेंगे, अगले दिन पंचाचूली के लिए ट्रैक करेंगे। ये हमारा प्लान है। अब देखिए यहाँ से अभी हम जा ही रहे हैं, रास्ते में फिर से भेड़ बकरी चरवाहे वगैरह अपना जो है कार्यक्रम कर रहे हैं, चरा रहे हैं भेड़ों को। जड़ी बूटियाँ काफ़ी मिलती हैं, तो भेड़ बकरियाँ यहाँ के जब खाती हैं तो काफ़ी हष्ट-पुष्ट रहती हैं। तो ये लोग गर्मियाँ जब पड़ती हैं तो ये ठंडी जगहों में आ जाते हैं अपने भेड़ बकरियों को लेकर। देखिए हिमालय के ऊपर कितनी प्यारी घटाएं हैं सामने। हालांकि ये पंचाचूली नहीं है, लेकिन ये है, ये भी अलग पहाड़ है, इनके ऊपर थोड़ी बर्फ़ भी आपको दिख रही होगी। देखिए हम पहुंच गए शाम के 4 बजे पंचाचूली पे। आपको पंचाचूली के साफ दर्शन होंगे। रात को हमने होम स्टे किया था, होम स्टे पे हम लोग रात को रुके, और होम स्टे पे हम लोगों ने भी रात, क्योंकि 1000 रुपये में हमें रहना खाना सब मिल जाता है। अगले दिन मॉर्निंग उठे, ये मॉर्निंग का टाइम है, इस समय टाइम हो रहा है 5:30। और अब हम लोग जाएंगे, पीछे देखिए आपको पंचाचूली की पीक्स दिख रही होंगी। हम लोग पंचाचूली को जाएंगे। 6 से 7 किलोमीटर पंचाचूली 0 पॉइंट है, ऐसा वहाँ के लोकल लोगों ने बताया हमें। रास्ता उन्होंने बता दिया था। तो हम लोग, एक बंदा और हमारे साथ था, हमने गाइड ले लिया था। एक्चुअली हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो बट इतनी ज़रूरत नहीं है गाइड की, आप अकेले भी जा सकते हो। रास्ते में देवदार के पेड़ बहुत अलग दिखेंगे, जैसे पेड़ आपको इधर नहीं दिखेंगे अपने लोकल एरिया में या पहाड़ों के और जगहों में। ऐसी ऊंचे हाई एल्टीट्यूड पे ऐसे ही देवदार के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आप मेरे पीछे देवदार के जंगल देख रहे हैं। अभी हम लोग बेस कैंप, पंचाचूली बेस कैंप की तरफ ट्रैक करके जा रहे हैं। रास्ते में बहुत सारे वेजिटेशंस हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। देखिए ये जितने पेड़ आपको दिख रहे हैं, ये सारे भोजपत्र के हैं। ये भोजपत्र का पूरा जंगल है। पहले इसी में लिखा जाता था, जब तक कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इन्हीं में ऋषि मुनि लोग हमारे लिखते थे, क्योंकि इसमें भोजपत्र होता है। इसको छिलते हैं, छिलके में लिख सकते हो आप कोई भी चीज़, कागज़ जैसा हो जाता है वो पतला। देखिए रास्ता देखिए, बेस कैंप पंचाचूली जाने के तरफ रास्ता देखिए। अब देखिए हम पहुंच गए हैं पंचाचूली बेस कैंप। आपके सामने दिख रहे होंगे ये छोटे छोटे वाइट कलर के डब्बे, सामने खुला है पंचाचूली का पर्वत। ये कई साल पहले तक, 2-3 साल पहले तक यहाँ चलते थे, यहाँ टूरिस्ट आके रुकते थे, लेकिन क्योंकि वन विभाग की ज़मीन पे ये संपत्ति थी, तो इसको बैन कर दिया गया है। अभी इसको फ़िलहाल ये बंद है। खैर हमने बेस कैंप से ही, पंचाचूली के दर्शन तो बेस कैंप से ही हो जाते हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया था कि नहीं, हम 0 पॉइंट जाके पंचाचूली को बिल्कुल नज़दीक से ही दर्शन करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ गए और ट्रैक करते हुए, अभी यहाँ से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर ट्रैक करना है हमने, और हमें 0 पॉइंट पहुँचना है। और 0 पॉइंट से जो नज़ारा होगा पंचाचूली का, हालांकि दिखने को आपको यहीं से दिख रहा है, लेकिन वहाँ पहुँच के जो उसका ऑरा है ना पर्वतों का, और बढ़ जाता है, और भी ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं। वो इतने बड़े विशाल दिखते हैं। मॉर्निंग का भी 8:30 बज रहा होगा। ये 28 अक्टूबर 2024 में सुबह के 8:30 हो रहे हैं, और हम लोग लगभग 0 पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं। देखिए पर्वत बड़े होते जा रहे हैं, और आपको ग्रासलैंड दिख रहा होगा। पेड़ पौधे पूरे ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि 0 पॉइंट जहाँ पे भी मैंने अक्सर ट्रैक किया है, जहाँ पे भी 0 पॉइंट आने वाला होता है, सारे वेजिटेशन पेड़ पौधे जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। सिंपल मैदान आ जाता है, ग्रासलैंड आ जाता है। ओके, आसमान देखिए कितनी शुद्ध हवा है, कितना साफ़ आसमान है, बिल्कुल क्लियर। देखो सूर्योदय भी हो रहा है उधर से। और देखिए ये पीछे आप ये 0 पॉइंट पे पहुंच गए हैं। 0 पॉइंट पे पहुंच के पीछे का जो नज़ारा है पंचाचूली का, देखिए कितना सुंदर है। थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी करी, काफ़ी देर हम वहाँ बैठे, हमने पर्वतों को देखा, शुद्ध हवा में सांस ली, शांति को महसूस किया, और फिर इस नज़ारे को देखते हुए वापस लौट गए। अब वापस लौटने में भी बहुत अच्छा था, क्योंकि रास्ता और पीछे का पहाड़ वो हमें दूर दूर से ही दिखता जा रहा था। पीछे के जो पंचाचूली पर्वत हैं वो हमें दूर से भी दिख रहे थे।
इस तरीके से हम लोगों को अब वापस डुगटू गांव आना था और डुगटू गांव से वापस अपनी स्कूटी पकड़ के धारचूला और फिर बागेश्वर। तो ये हम चले वापस ही, हम जा रहे हैं अब डुगटू गांव की ओर। अभी डुगटू गांव जाके थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, फिर स्कूटी लेकर सीधे वापस। पीछे दिखाई पड़ रहा होगा ये गांव है डुगटू गांव, काफ़ी क्लस्टर में है। सामने ये दिख रहा होगा ये है दांगतू गांव। तो दुगटू के सामने दांगतू गांव, इसके बाद और है आगे जाते रोड पे तो सीपू गांव आता है। वहाँ पे आईटीबीपी का लास्ट हमारा चौकी है, आईटीबीपी वाले वहाँ पे हैं हमारे बॉर्डर पे। उसके बाद शायद तिब्बत का बॉर्डर मेरे ख्याल से चालू हो जाता है, तिब्बत उसके बाद जो है स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा दुगटू गांव है और हम लोग ने फ़ोटोग्राफी करी, एंजॉय किया और उसके बाद सीधे अपना वापसी को गए। थैंक यू, बाय बाय।